परमाणु युद्ध के खतरे को बढ़ा रहा है ब्रिटेन। बड़ी खबर ये देखिए जरा, दो परमाणु ताकतों के बीच युद्ध का बड़ा खतरा। ये देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ब्रिटेन में रूस के राजदूत आंद्रे क्लेनिन की वार्निंग है। ये है खबर, ब्रिटेन में जो रूस के राजदूत हैं उनकी वार्निंग है। रूसी चेतावनी को नजरअंदाज ना करे ब्रिटेन, क्लेनिन ने कहा है। मैं चाहूंगा विजय इसके अपर गोप्रो के बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। आइए जरा, ब्रिटेन को न्यूक्लियर वार्निंग, रूस ने ब्रिटेन को परमाणु विध्वंस की चेतावनी दी है। परमाणु युद्ध के खतरे को बढ़ा रहा है ब्रिटेन, आंद्रे क्लेनिन ने कहा है। बड़ी खबर, दो परमाणु ताकतों के बीच टकराव के हालात बने, क्लेनिन ने कहा है। बड़ी खबर, तेजी से जरा ये देखिए, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देकर ब्रिटेन ने हालात और बिगाड़े, क्लेनिन ने कहा है। हमारी सभी चेतावनियों को ब्रिटेन ने नजरअंदाज किया। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास, आप शॉट्स की जगह सिन्हा सर को लीजिए, सीधे आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। सिन्हा सर, कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है रशिया वर्सेस ब्रिटेन। जिस तरीके से साइबर अटैक्स हुए, जिस तरीके से नॉर्ड स्ट्रीम हुई, जिस तरीके से उनके कई इलाकों में एकाएक, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया था ब्रिटेन में, वो बता रहे हैं कि ब्रिटेन वर्सेस रशिया इज ऑलरेडी बिगन। एब्सोल्युटली, देखिए मेरा ये मानना है जो आप बता रहे हैं कि ये मार्च 2022 में ही शुरू हो चुका था, जब उस समय उनके जो प्रधानमंत्री थे वो आए। और देखिए यूक्रेन वॉर के अंदर में उस समय ही समझौता होने की बात थी, मगर ये उस समय जो आए और इन्होंने, ब्लेयर साहब ने ये किया, उनकी सड़कों में जा करके जिस तरह से चीजों को भड़काया और लगातार भड़काते रहे। रशिया उस समय एक बात कहा था कि मेरे पास ये जो हाइपरसोनिक टॉर्पेडो है, यदि मैं उसको फायर करता हूं तो पूरा का पूरा ये आइलैंड अपने आप जलजले में बदल जाएगा और उसको कोई न्यूक्लियर वेपन फायर करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको याद होगा 2022 के मार्च के बाद अप्रैल में ये बात कही थी और लगातार ये भड़काता रहा है। 2014 में भी यूके है, जब क्रीमिया रशिया का हिस्सा था, क्रुश्चेव ने उनको दे दिया था, मगर उस समय भी उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजने की बात कही है। तो आज यदि सबसे बड़ा खतरा है, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, यूके उसके पीछे खड़ा होता है। और ये वॉर ऑलरेडी चल रही है, ये कोई प्रॉक्सी नहीं है, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस हैं। और जो आज के दिन में बातचीत हो रही है, जो मैं कहता नॉर्वे में अभी नाटो का उन्होंने अपना एक स्टेशन बनाने की सोच रहे हैं, जहां पर वो ट्रेन करेंगे, जो कि सीधा नीचे अब यदि आइए तो आपका यूके का पेनिनसुला, जो यदि आप कहते हैं इंग्लैंड की जो छोटी सी आप उसको कहिए आइलैंड ही है ना एक तरह का, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है और इस जगह में वो दबदबा बनाना चाहता है। मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे बता रहे हैं कि एक बड़ा ही हैरान करने वाला अभी एक वीडियो आया है जो कि वाकई में परेशान करने वाला है। मैं चाहूंगा एक बार जरा ब्रांडिंग दिखाइए अभी जो चल रही है, उसके बाद इस ब्रांडिंग को ऑन स्क्रीन हम चेंज करेंगे। दिखाइए विजय एक बार जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए ब्रांडिंग आप। ब्रिटेन से जंग की बारी, लेकिन अब पुतिन की विनाशक तैयारी के बाद अगली ब्रांडिंग क्या है, प्ले करिए, दिखाइए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीरिया में रूस प्लस ईरान, ये देखिए। और आगे क्या है, आगे ये है विद्रोहियों पर बमबारी। ब्रेक करिए, बड़ी खबर मेरे बगल में, सीरियाई राष्ट्रपति असद के घर पर विद्रोहियों का कब्जा, हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। मैं यहां पर दीपक सर से कुछ ट्रेंड के बारे में पूछूंगा। असद के घर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया, बड़ी खबर। एलेप्पो में असद के घर में घुसे तहरीर अल शाम के लड़ाके, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए। बशर अल असद के बेडरूम में दर्जनों हथियार बंद लड़ाके, ये बड़ी खबर। असद के ड्राइंग रूम में वीडियो बनाते दिखे हयात विद्रोही। وهاي غرفة نوم للكلب. सीरियाई विद्रोहियों ने पूरे घर की ली तलाशी, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। घर पर कब्जा कर लिया है। आपको याद होगा, दीपक सर को अच्छी तरीके से याद होगा चार्ल्स सुस्कू के बारे में। आपको याद होगा क्या हुआ था चार्ल्स सुस्कू का, जिसके कहा जाता था कि उसके वॉशरूम में सोने के टैप्स और बाथ-टब होता है। और ये बता रहा है कि लोगों के अंदर गुस्सा और वहां पर जो चीजें हैं वो किस लेवल पर हो गई हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। मैं इसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा और बीच बीच में हम ब्रेकिंग और शॉट भी चलाते रहेंगे डिस्कशन में विजय। लेकिन एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमने आपको कल दिखाया था इस शो में। मेरे सहयोगी समीर थे यहां पर, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। आइए दिखाइए जरा किस तरीके से फुल फ्रेम में दिखाइए जरा, ये स्टैचूज जो गिर रही हैं, ये देखिए। बांग्लादेश से सीरिया विद्रोहियों का बवाल, ये देखिए तस्वीरें देखिए। असद के भाई, असद के पिता की स्टैचू गिरा गई।
नीचे देखिए मुजीबुर रहमान की कुछ महीने पहले मूर्ति तोड़ी गई। ये देखिए 2024 2022 8 जुलाई, वो देखिए तस्वीरें आपके सामने। श्रीलंका में कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ की गई। ये देखिए, और सद्दाम हुसैन का जो स्टैचू वो एपिक था। लेकिन अब मैं आऊंगा पहले वाले वीडियो पर, उसके साथ सीधे दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, ये एक नया ट्रेंड आ गया है, इस ट्रेंड पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं थोड़ा पीछे चला गया, शायद नॉर्मल इंसान की मेमोरी में वो नहीं होगा चार्ल्स सुस्कू, लेकिन मैं आई वेंट अ लिटिल टू बिहाइंड। व्हाट इज योर टेक सर? ये जो नया ट्रेंड आ रहा है कि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर रहे हैं, ये पहले नहीं था। व्हाट इज दिस ऑल? An expression of frustration और कुछ नहीं है, और खासतौर से यंग लोग इन्वॉल्व होते हैं। तीन चीजें हैं जो उनको बहुत सताती हैं सर। पहली चीज है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है करप्शन जो वो देखते हैं रूलिंग एलिट्स का होता है, और तीसरा उनके लिए इन्फ्लेशन, चीजें महंगी होती जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये मिला के गुस्सा आता है। अरब स्प्रिंग का सारा गुस्सा आपने देखा कहाँ निकला था। और जो निकोलाई चाउसेस्कू रोमानिया की बात की है, मैंने देखा है सर, उनके घर में घुस गए थे, मैं गया हुआ वहाँ पर, और जो कुछ था वहाँ सब उठा लिया। अफगानिस्तान में भी आपको पता है तालिबान घुस गए थे आउटगोइंग प्रेसिडेंट के घर में, यहाँ तक कि वॉशिंगटन के कैपिटल में भी घुस गए थे प्रदर्शन। You're right. I will use that in the next reference point, Deepak sir. That shows that you are also a journalist, and much before than we were. Anyway.